हेलो, मैं हूँ मैनिफेस्टेशन कोच, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं एक अपना खुद का इम्पॉसिबल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिससे मुझे लगता था कि ये हो ही नहीं सकती और वो आज हो गई है। ये है मेरी एटीएम की कहानी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो कहानी ये है कि मेरी शादी हो गई, शादी हुई थी तो उसके 1-2 महीना बाद ही मेरा कार्ड एक्सपायर हो चुकी थी। तो मैंने 1 साल तक वैसे ही उसको चला लिए। मेरा फ़ोन पे भी चल रही थी, एटीएम बस काम नहीं कर रही थी, फ़ोन पे चल रही थी। तो जब उसका 1 साल और कंप्लीट हो गया तो वो उसी दिन से बंद हो गई और फ़ोन पे भी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गई। तो इसके बाद और मेरी जो एटीएम थी वो थी अरुणाचल प्रदेश की। और मेरे पापा जब रिटायर्ड हुए तो उसने डाल दिया, पटना में ट्रांसफ़र करवा दिए। तो मैं एक बार पटना गई थी, वहाँ पर उसे एक्टिव कराने की कोशिश की, ओपन करने का, लेकिन वो हो नहीं सका। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं आ गई उत्तराखंड नाऊ। तो इसके बाद मैं फॉर्म वॉर्म भर के भेजी। जनवरी में बंद हुई थी, दिसंबर में बंद हुई थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 9 तारीख में आके मुझे मिला। तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही थी, तो मैं सोची मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मैंने ऐसे मैनिफेस्ट की कि एटीएम ऑलरेडी मेरे पास है, बट मैं हमेशा योनो हो गया उसमें चेक करती रहती थी, बार बार उसके बारे में सोचते रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, शॉपिंग के लिए, क्योंकि होगा ही तो लोग सोचेंगे ही उसके बारे में। मैं और सोचती रहती थी, उसकी वजह से क्या हो रही थी कि और वो डिले हो रही थी, मुझसे दूर जा रही थी। तो फिर हुआ ये कि मैंने अपना एटीएम को ट्रांसफ़र करवा लिया उत्तराखंड में, एसबीआई में। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि फॉर्म वॉर्म भर दूँ, मैंने भर दी। बट 1-2 महीना हो गया लेकिन कोई मेरा एटीएम नहीं आया। फिर मैं गई कंप्लेन करने, तो फिर उसका था कि हो नहीं रहा था। तो फिर तीसरा महीना में उसका हुआ, तो उसने मेरा क्या किया, मेरा एटीएम चला गया पुराना एड्रेस में, मतलब अरुणाचल प्रदेश चली गई। फिर मैं सोची मैं किसी दोस्त के द्वारा मंगा लेती हूँ, लेकिन मंगाया लेकिन हुआ नहीं, किसी को मिला नहीं मेरा एटीएम, पता नहीं कहाँ गई। फिर मैं अपने पूरे होप छोड़ दी। फिर मैं सोची छोड़ो, अब तो मुझे पूरा यकीन ऐसे हो गई थी कि छोड़ो, वो होने वाला है नहीं। अब मुझे कोई दूसरा एटीएम, दूसरा ब्रांच खोलना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं छोड़ दी। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब उसको लेट गो कर दी, छोड़ दी, उसके बारे में सोचने ही छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, दूसरे काम में लग गई। तब आज के दिन है 9 तारीख, आज ये एटीएम मेरे पास आई। तो मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है, मैंने क्या गलती की, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कितनी भी इम्पॉसिबल। पहला बात तो मैं बोलूँ, आप कोई भी विश पूरा करना चाहते हैं, हमें डाउट रहता है ये चीज़ हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, और कुछ कुछ होते रहता है और हो ही नहीं पाता है, कॉम्प्लिकेट और बहुत सारा। तो चलो ये तो आप मान लीजिए कि जो भी है। सेकंड चीज़, आपको अगर मैनिफेस्टेशन करना, मैंने इसमें जर्नलिंग भी की, लेकिन जर्नलिंग करने के बाद भी मैं उसके बारे में सोचती रहती थी। इसके वजह से ये चीज़ मेरे से दूर होती रहती थी और डाउट करती रहती थी, नेगेटिव वाइब्स भेजती थी, इस कारण वो मुझे लेट हुआ। तो कोई भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहती है, फर्स्ट अगर आप कार मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि आप उसको ऐसा नहीं सोचना है कि वो कार का चाबी आपके हाथ में है। उस प्रोसेस को मत कीजिए, वो बहुत डिले होती है। आपको क्या करना होता है, सोचिए कि वो कार ऑलरेडी आपके पास है, आपका अपने कार को चला रहे, उस खुशी से चला रहे। उसको करने के बाद छोड़ देना है, लेट गो कर देना है, एकदम सच्चे मन से विश्वास करके उस चीज़ को फील करना है कि ऑलरेडी यू हैव, आई हैव। और इसके बाद चला रहे हैं ये। अगर घर करना है तो घर तो मैं मैनिफेस्ट की थी, जैसे कि आपको ऐसे करना चाहिए कि ऑलरेडी आप उस घर में हैं और आप अपने घर को डेकोरेट कर रही है। जब आपको अपना घर मिल जाएगा तो आप कैसे डेकोरेट करोगे, उस घर को वैसे ही रखिए जैसे कि वो आपका घर है। तो देखिए और मैनिफेस्ट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। और मैंने ये मैनिफेस्ट की थी कि ऐसा घर होगी और वैसे मैं खोलूँगी, बालकोनी तो पहाड़ दिखेगा, बर्फ़ दिखेगी, इस तरह की है।
फिर छोड़ने के बाद ही वो यूनिवर्स आपके बनाते हैं। तीसरी मैंने जैसे एटीएम के लिए की, तो इसमें मेरा गलती तो यही था कि मुझे, अब मैंने मैनिफेस्ट तो कर दी थी कि मैंने ऐसे मैनिफेस्ट की थी कि मैं अपनी एटीएम मेरे हाथ में है। मैं ऐसे विजुलाइज़ करती थी कि एटीएम मेरे हाथ में है और मैं अपने एटीएम से पैसा निकाल रही हूँ, मैं अपनी एटीएम से शॉपिंग कर रही हूँ, मैंने लास्ट एंड को। और जो भी कुछ है आपका विश, उसकी यही होती है कि अगर इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ है, सोचिए कि वो चीज़ मेरे पास है, ऑलरेडी है। आप उसके साथ इन रिज़ल्ट है, इन रिज़ल्ट को करना है, उस प्रोसेस को नहीं करना है। इन रिज़ल्ट को कीजिए, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। आप उसके बाद वो चीज़ आ जाएंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? घर है, गाड़ी है, आप चलाएंगे। पैसा बहुत सारा चाहते हैं तो पैसा ऑलरेडी आपके पास है, आप शॉपिंग कर रहे हैं। आप ऐसा सोचिए कि पैसा हमको इतने करोड़ नहीं चाहिए, ये सोचिए कि ऑलरेडी मैं बहुत रिच हूँ एंड मैं बहुत सारा शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जितना खर्च करती हूँ उससे 100 गुना पैसा आती है। तो ये है मेन फंडा जो कोई नहीं बताता, और मैं खुद की एक्सपीरियंस, खुद की लाइफ स्टोरी, ये सक्सेस स्टोरी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है मैनिफेस्टेशन के तो प्लीज़ कमेंट में। मैं वैसे भी कोच करती हूँ, सबको सिखाती हूँ, और आपको कुछ भी सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।